स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। 22 मई बुध के रोज स्वीडन की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिस पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और इसमें बहुत से लोग जो हैं वो मुतासर भी हो सकते हैं। इसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। बात कुछ यूं है कि स्वीडन की पार्लियामेंट ने बुध के रोज एक कानून जो है वो पास किया है जिसकी रूह से जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, यानी जिनके पास इवन फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी उन्होंने इदारे से, कंपनी से जो लिया हुआ है, अगर उनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह से भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से साबित हो जाए तो उनको उस घर से निकाला जा सकता है। जो स्वीडन में घरों के किराएदारों की अंजुमन है इरिस फ्रेनिंग, उनकी जो सदर है मारिया लिंडर, उसने इस पे बहुत तनकीद की है। इसके अलावा इस पे जो बच्चों का जो मुहतसब है बार्न विंड्समैन, उसने भी तनकीद की है, और बच्चों का एक इदारा है ब्रिस जो कि बच्चों के हकूक के लिए काम करता है, उन्होंने भी इस पे तनकीद की है कि इसकी वजह से बच्चों की फैमिलियां वो भी मुतासर हो सकती हैं। तो ये कानून जो 22 मई को स्वीडन की पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, इस कानून की रूह से वो लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों से, इदारों से जो मकान किराए पे लिए होते हैं और उनके पास फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे स्वीडन में अक्सरियत लोगों की पूरी उम्र उन्हीं मकानों में जो है वो रहती है और उसमें उनको रहने का हक हासिल होता है। अब अगर किसी वजह से घर के उनके किसी फर्द का, उनका किसी तरह से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ ताल्लुक साबित हो गया, तो वो जो इदारा है जिससे आपने घर लिया हुआ है, जैसे स्वेंस्का बोस्टैडर है या स्टॉकहोम हेम है, ये इस तरह के पूरे मुल्क में इदारे हैं जिनसे लोगों ने वो मकान लिए होते हैं। आप क्यू में खड़े होते हैं, जब आपकी बारी आती है आप मकान ले लेते हैं। सिगतूना हेम है, ये इस तरह के सोलंतुना हेम वगैरह, हर इलाके में इस तरह के इदारे हैं। उनको अब पूरा इख्तियार है कि वो छानबीन करें और वो कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर क्रिमिनल एक्टिविटी से या जराइम से कोई ताल्लुक साबित हो जाए तो आपको कहें जी कि आप घर खाली करें। उसकी वजह यह है कि स्वीडन में बहुत अरसे से क्रिमिनलिटी है, आपको पता है, बहुत से जो है वो गैंग्स हैं, उनके दरमियान लड़ाई है और बहुत से घरों में धमाके भी हुए हैं। हुकूमत जो है उस पर काबू पाने के लिए ये कोशिश कर रही है ताकि जिन लोगों का जराइम के साथ ताल्लुक हो उनको जो है वो कंट्रोल किया जाए और उनको जो है वो इस तरह से घरों से निकाला जाए। लेकिन जो किराएदारों की अंजुमन है इरिस फ्रेनिंग, या जो बच्चों के मुहतसिब का इदारा है, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिस वगैरह, वो ये कह रही हैं कि इससे बहुत से बेगुनाह लोग जो हैं वो भी इसकी जद में आ सकते हैं। हो सकता है कि घर के किसी फर्द का अगर इस तरह से ताल्लुक हो, घर वालों को पता ही ना हो, या किसी जगह किसी का आना जाना हो, उनका कोई ऐसा रिश्तेदार हो, या बाज़ औक़ात लोग एड्रेस देते हैं जी कि मुझे मसला है, मुझे जो है वो नया मैं इधर आया हूँ, मुझे एड्रेस चाहिए, मेरी पोस्ट आनी है, मैंने यहाँ पे रहना नहीं, ये काम रूटीन चलती है। तो अब अगर आपने किसी को एड्रेस देना है तो छानबीन करके दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एड्रेस का मसला सिर्फ खत की हद तक नहीं है, क्योंकि पिछले जो अरसे में स्वीडन में जो घरों में धमाके हुए हैं उसमें इस वजह से भी हुए कि कोई आदमी वहां पे रजिस्टर था और उसका जराइम से ताल्लुक था और घर वालों को पता ही नहीं था। तो इसलिए अगर आप किराए के मकान पे रह रहे हैं, फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, अगर आपने किसी को इन्ने बुलंद अपने साथ रखना है, या अगर आपने मकान किराए पे देना लंबी मुद्दत के लिए, या अगर आपने सिर्फ किसी को एड्रेस भी देना है, तो इसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए, वरना आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा। इस पे जो किराएदारों की अंजुमन है उन्होंने और तनकीद की है। उन्होंने कहा जी कि ये कंट्रोल करना, चेक करना पुलिस और अदलिया का काम है, उनको चेक करना चाहिए, लेकिन ये पुलिस के और अदालती इख्तियारात जो है वो जिनसे आपने घर किराए पे लिया ये उनको दे दिए गए हैं, वो फैसला कर सकते हैं। यानी जो हिरिस वैल्ड है, जिन्होंने आपको घर दिया हुआ है, जिनको आप किराया देते हैं, आपका फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट पे मकान है, वो आके चेक कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, और अगर उनको पता चले वो अपने तौर पे फैसला करेंगे। अब ये पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया है, अब पार्लियामेंट ने फैसला करके उनको इख्तियार दे दिया, अब इसको चैलेंज भी नहीं हो सकता, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो उन्होंने जो पार्लियामेंट जिसका फैसला कर दे उस चीज पे तो फिर आगे स्वीडन में होता कुछ नहीं। और ये कानून 1 जुलाई 2024 यानी इस साल 1 जुलाई से जो है वो स्वीडन में नाफिजुल अमल हो रहा है। तो इस लिहाज से ये जो है वो एक एहतियात जरूर करनी चाहिए कि अपने फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें,
بچوں کا خیال رکھیں، ان کا کہاں ملنا جلنا، خاص جو ٹین ایجرز ہیں، اور اگر آپ نے کسی کو، بعض لوگ ہوتا ہے گھر کا کچھ حصہ انہیں بوندے کسی کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، یا کسی کو لمبے عرصے پہ کرائے پہ گھر دے دیتے ہیں، سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، یا 2 ماہ کے لیے آپ کہیں جاتے ہیں، یا کسی کو ویسے ایڈریس دے دیتے ہیں جی کہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، مجھے ایڈریس کا مسئلہ ہے، میں رہوں گا کہیں اور. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب بڑی احتیاط کرنی ہوگی. اور یہ اس سے سویڈن میں جو 30 لاکھ کے قریب گھرانے ہیں جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، تقریباً 70% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سویڈن میں فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، وہ سارے جو ہے اس کی زد میں آ سکتے ہیں. تو میں سمجھا کہ بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو اس ولاگ کو سویڈن میں رہنے والے اپنے دوست احباب سے آپ شیئر کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.